हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर एक बार आपका स्पेशल पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैव प्रक्रम। हिंदी में क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? All body functions या basic body functions performed by an organism to maintain their life। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो अपने बेसिक बॉडी फंक्शंस होते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए जो परफॉर्म किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है कि वे प्रोसेस, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से एक भी प्रोसेस बंद हो गया तो मान लीजिए हमारा जीवन भी बंद हो जाता है। लाइफ प्रोसेस में 4 टाइप्स अर्थात इसमें 4 टाइप्स के प्रोसेस आते हैं। इसमें पहले प्रोसेस का नाम होता है न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में हम लोग पोषण कहा करते हैं। दूसरे जो प्रोसेस है उसका नाम होता है रेस्पिरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग श्वसन कहते हैं। तीसरे प्रोसेस का नाम है सर्कुलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। और चौथा है उसका नाम है एक्सक्रीशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। क्या चीज? उत्सर्जन का हिंदी में नाम इसके हो गए। वेरी सिंपल है। लेकिन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड। मतलब फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इनटेक किया गया, इनटेक करने के बाद उससे क्या मिलेगा हमको? उससे क्या मिलेगा भाई? एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलने के बाद फिर हम पूरा वर्क करते हैं भाई। जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक वर्क नहीं होने वाला है। मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है? जिससे फूड को इनटेक किया जाता है और उससे एनर्जी मिलती है। उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहा जाता है। दूसरी बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का मतलब है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में फूड की बर्निंग होना और उससे क्या बनना? एनर्जी बनना। उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? ये रेस्पिरेशन किससे होता है भाई? रेस्पिरेशन करने के लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको हम रेस्पिरेशन ऑर्गन कहते हैं। मतलब एक सिस्टम पाया जाता है। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मेन ऑर्गन जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? लंग्स होते हैं। कौन होते हैं? लंग्स। बात करें तीसरा पॉइंट जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने का प्रोसेस। मतलब जो हम लोगों ने फूड इनटेक किया उसमें जो न्यूट्रिशन मिले उन न्यूट्रिशन को क्या किया जाएगा भाई? ब्लड के थ्रू वन प्लेस से अदर प्लेस में बॉडी के क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाता है। सिंपल सा याद रखना है भाई। क्या याद रखोगे? भाई जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सर्कुलेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? सर्कुलेशन। ये किसके थ्रू होता है? सर्कुलेशन करने के लिए जो मेन ऑर्गन होता है उसका नाम होता है हार्ट। कौन चीज? जो हार्ट है ना, हार्ट से ही सर्कुलेशन होता है। इसके साथ साथ सर्कुलेशन करने के लिए अदर भी ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स हो गया भाई, ब्लड हो गया, ये भी सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अगला एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो हम लोगों ने इनटेक किया, इनटेक करने का उसमें न्यूट्रिशन मिला, अर्थात जो
न्यूट्रिएंट्स मिले उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड के थ्रू, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया गया। अब जो डाइजेस्टिव फूड से बच गया, जो रेस्ट फूड बच गया, जो रेस्ट अमाउंट में जो आपने इनटेक किया था मटेरियल बच गया, उसको शरीर से, उसको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। इसके साथ साथ एक्सक्रीशन करने के लिए आपको पता है, याद रखना चाहिए कि भाई एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है। एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें कौन मेन होता है? इसमें मेन होता है किडनी। कौन का? किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। इसके थ्रू होता है किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो आज हम लोगों ने जाना भाई जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? फूड को इनटेक करने का प्रोसेस, रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और सर्कुलेशन है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वन प्लेस से टू अदर प्लेस तक क्या करना? सर्कुलेट करना, पहुंचाने का काम करना। एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ हो गए हमारे बॉडी से उसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन होता है दो टाइप्स का होता है। कौन कौन? एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। स्वपोषण और परपोषण। देखिए ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि जो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो फूड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्वयं बनाया जाता है, मतलब इसमें किसी की दूसरे की हेल्प नहीं होती है, अपने आप से जो बनाते हैं फूड वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये किसमें होता है? जितने भी ग्रीन प्लांट हो गए उसमें सब में होता है, मतलब जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा उसमें क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा वो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल सा याद रखना भाई कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड किसके थ्रू बने, किसी की हमको हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी है भाई, स्वयं अपने आप से बनेगा ना, इसमें किसी से हेल्प नहीं लेना है। इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक के तीन टाइप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है जो न्यूट्रिशन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स होते हैं। कितने? थ्री टाइप्स। कौन कौन? एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो फूड होता है, फूड वो किस फॉर्म में इंटेक किया जाता है? सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में इंटेक होगा तो बॉडी के अंदर जब जाएगा फिर वो ब्रेक डाउन होगा, तब वो सोल्यूबल होगा, तो वो होलोजोइक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका एग्जांपल कौन सा है? जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, वो सब क्या है? होलोजोइक होते हैं। इसमें सॉलिड फॉर्म में इंटेक किया जाता है, उसके बाद भी तो डाइजेशन होता है। दूसरा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब है भाई कि जो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या हो? डिकेइंग प्लांट, डिकेइंग एनिमल्स, डेड एनिमल्स, उनसे फूड को प्राप्त किया जाए, रिसीव किया जाए, वो क्या हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन कौन चीजें होंगी? डिकेइंग या डेड। डिकेइंग डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं। जिसमें डिकेइंग एनिमल, डेड एनिमल से न्यूट्रिशन को इंटेक किया जाए, प्राप्त किया जाए, रिसीव किया जाए, उसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इससे बहुत सारे क्या आते हैं, जैसे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब इसमें। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? कैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्किन पे रह के या किसी भी ऑर्गन पे रह के अपना न्यूट्रिशन रिसीव करता है, अपना न्यूट्रिशन रिसीव करता है, उसको डायरेक्टली हार बना करके धीरे धीरे हार हो जाता है।
वो क्या होगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल में लीच हो गया, लीच, लाइस, अमरबेल, ये सब इसके एग्जांपल है पैरासिटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनना ही बनना है। कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ऐसे एग्जांपल में दे देगा कि भाई न्यूट्रिशन दिया होगा और आपसे एग्जांपल पूछ देगा, या एग्जांपल दिया होगा आपसे न्यूट्रिशन का टाइप पूछ देगा, भाई कौन सा टाइप इसमें पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर सॉलिड फॉर्म में इनटेक करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो उसमें होलोजोइक होगा। अगर डिकेइंग एनिमल से, डेड एनिमल से, डेड प्लांट से अगर इनटेक कर रहा है फूड तो उससे प्रोफाइल न्यूट्रिशन में आ जाएगा। और जो किसी भी दूसरे एनिमल्स की स्किन पे रह के, स्किन के अंदर या किसी भी ऑर्गन के ऊपर रह करके अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है तो पैरासिटिक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना। अगर हमारे द्वारा बताई गई जो इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।